अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने जाना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान आखिर क्यों नहीं लाई। वो कई सारी वजूहात थी जिसकी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उन पर ईमान नहीं लाई, जिनमें सबसे पहली वजह जो थी वो ये थी कि तुम सिर्फ हमारी तरह हो, जैसे हम हैं वैसे तुम भी हो, तो हम तुम पर ईमान क्यों लाएं। अगर अल्लाह किसी को नबी और रसूल ही भेजता तो फरिश्ते को भेजता, तुम तो हमारी तरह हो, हम आखिर तुम पर ईमान क्यों लाए। दूसरी जो वजह थी कौम की जिसकी वजह से वो ईमान नहीं लाए, वो ये थी कि तुम पर अभी तक जितने ही लोग ईमान लाए वो फ़कत गिरे पड़े लोग ईमान लाए जिनके अक्ल व शऊर है ही नहीं। अगर वो अक्ल का इस्तेमाल करते तो वो लोग भी ईमान न लाते। और आखिर कैसे हम तुम पर ईमान ला लें और कैसे उन घटिया लोगों के साथ हम भी शरीक हो जाएं ईमान लाने में। इसी तरह तीसरी जो वजह थी जिसकी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वो लोग ईमान नहीं लाए, वो ये थी कि आखिर तुम लोगों को हम पर क्या फजीलत है जिसकी वजह से हम तुम पर ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि आखिर तुमको हम पर फजीलत क्या है जिसकी वजह से हम तुम पर ईमान लाए। ये तमाम बातें, ये तीन बड़ी वजह थी जिसकी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वो लोग ईमान नहीं ला रहे थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन तमाम सवालों का क्या जवाब दिया, उन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रत मोहतरम, जब कौम ने इस तरह के तमाम सवाल किए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको ये जवाब दिया कि क्या तुम ताज्जुब करते हो इस पर कि तुम्हारे पास कोई नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक आदमी के ज़रिए पहुंची है जो तुम्ही में से है, ताकि वो तुमको डराए तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से और ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाए। क्या तुम इस पर ताज्जुब करते हो। यानी आपने उनके शुबहा का इज़ाला फरमाया। वो ये नहीं समझ सकते थे कि कोई इंसान भी नबूवत और रिसालत के मर्तबे पर फ़ायज़ भी हो सकता है और ज़ाते रब्बानी से बराह रास्त फ़ैज़ हासिल भी कर सकता है। वो लोग ये जानते ही नहीं थे, उनका ख़याल था कि ये काम कोई फ़रिश्ता ही कर सकता है। इसीलिए फरमाया कि तुम्हारी हैरत व परेशानी बेमहल है। अल्लाह ताला अगर अपने किसी कामिल और बरगज़ीदा बंदे को नेमत नबूवत से सरफराज करना चाहे तो उसमें कोई भी इस्तिहाला नहीं है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है, किसी को नबूवत के लिए चुनता है, किसी को विलायत के लिए चुनता है। अल्लाह ताला के नबियों का दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन क़यामत तक अल्लाह ताला विलायत के लिए अपने वलियों को चुनता रहेगा। हर जगह जहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे इकट्ठा होते हैं वहाँ उनमें से कोई अल्लाह का वली भी होता है। जहाँ पर मुसलमान इकट्ठा होते हैं, 40 अफराद मुसलमान इकट्ठा होते हैं और भी मज़ीद अफराद रहते हैं, तो उनमें एक अल्लाह का नेक बंदा, एक अल्लाह का वली भी होता है। तो अब समझें आप कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाबे नबूवत बंद की है, लेकिन क़यामत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहेगा बाबे विलायत के ज़रिए उसको विलायत के रास्ते में उसको शामिल करेगा और उसको अपना वली बनाएगा। तो हज़रत मोहतरम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनके ईमान से इनकार की इस वजह का दो टूक अल्फाज में जवाब दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उन बातों को कुछ यूँ फरमाया, और मैं उनको निकालने वाला नहीं जो ईमान ले आए हैं, बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं। अलबत्ता मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम ऐसी कौम हो जो हकीकत से नावाकिफ़ हो। यानी उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम से कहा होगा कि हर वक्त आप के इर्द गिर्द ये गिरे पड़े लोग, खस्ता हाल लोग हल्का बांधे बैठे रहते हैं। हमारा तो जी नहीं चाहता कि ऐसी जगह जाए जहाँ इस किस्म के गंदे या गलीज़ और कमीने लोग जमगड़ा लगा के बैठे हों। आप उनको अपने पास से निकाल दें, अपने पास से हटा दें उनको, तब हम आपके पास आएंगे। इसी किस्म के मुतालबा आपको याद होगा कि कुफ़ार ने हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया था कि ये गिरे पड़े लोग आप पर ईमान ला रहे हैं, इनको हटाओ तब हम आपके पास आएंगे। लेकिन हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही जवाब दिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने साफ जवाब दिया कि ये नामुमकिन है। मैं उन हक परस्तों को तुम्हारे खातिर अपने यहाँ से निकल जाने का कैसे हुक्म दे दूँ। तुम अपनी जगह बड़े लोग हो, लेकिन मेरी नज़र में जो कदर मंजिलत है शमए नूर
जो कदर व मंजिलत शमए नूर के उन दिल सोख्ता परवानों की है वो गिद्धों की नहीं हो सकती जो दुनिया के मुताफिन लाश पर टूट पड़ती है। यहाँ कदर व मंजिलत का मेयार इखलास व तक़वा है, दौलत व सरवत नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें यह भी कहा कि तुम्हें तो अपनी अक्ल व दानिश पर बड़ा नाज होगा, लेकिन मेरे नज़दीक तो तुम अनजान और नावाकिफ़ लोग हो जिन्हें अब तक ये बात भी मालूम नहीं कि शर्फ़ इंसानियत का राज कसरत माल में मुज़िर नहीं बल्कि दिल की पाकी, किरदार की बुलंदी और अखलाक की पुख्तगी में है। हज़रत मोहतरम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा समझाने के बाद फिर जब वो लोग ईमान नहीं लाए तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर इब्तदाई जो वबाल आया, इब्तदाई जो अज़ाब आया वो क्या था वो अब हम जानते हैं। हज़रत मोहतरम नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार तबलीग की, लेकिन कौम से सिवाय तकज़ीब के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने जब अल्लाह ताला के अहकाम मानने से इनकार कर दिया तो इब्तदाई तौर पर अल्लाह ताला ने उन्हें झंझोड़ देने के लिए इस तरह गिरफ्त में लिया कि उन पर बारिशें बरसनी ख़त्म हो गई और उनकी औरतें बांझ हो गई, उनकी औलाद पैदा होना ख़त्म हो गई। ये सबसे पहला अज़ाब था जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया कि किसी तरह ये समझ जाएं। हज़रत मोहतरम अल्लाह की नबी की शफ़क़त अब यहाँ पर आप जान लें कि कौम बार बार इनकार कर रही थी, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम सब्र व तहम्मुल से उन्हें जहन्नम की आग से निकालने और दुनियावी मुश्किलात से निकालने की तदबीर फरमाते रहे। उन्हें वो तरीके बताते रहे जिनसे वो अपने आप को मसाइब व आलाम से निकाल सके। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को मुश्किलात से निकालने का जो तरीका बताया उसका ज़िक्र अल्लाह ताला के हुजूर करते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी तस्वीर कशी कुछ यूँ की तो मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ फरमाने वाला है। तुम पर सर्राटे का मूसलाधार मीना भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। तुम्हें क्या हुआ, अल्लाह से इज़्ज़त हासिल करने की उम्मीद नहीं करते? तो ये इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह की जानिब फिर से बुलाया। यानी आपने अपनी कौम को बताया कि तुम्हारी मुश्किलात जो तुम पर ये आ गई है, तुम पर कहत साली आ गई है, तुम्हारी औरतें बांझ हो गई, तुम्हारी औलादें नहीं हो रही, इसका हल सिर्फ़ अल्लाह ताला पर ईमान लाने और उसको याद करने और उससे डरने और उससे माफ़ी तलब करने में है। लेकिन कौम अपनी हठधर्मी पर उसी तरह कायम थी। तकब्बुर इतना हद से बढ़ चुका था कि वो एक दूसरे को ये कह रहे थे और उन्होंने कहा कि हरगिज़ ना छोड़ना अपने खुदाओं को और हरगिज़ ना छोड़ना वादो स्वा, यगूस, याऊक और नस्र को। ये सब उन बुतों के नाम हैं और बेशक उन्होंने बहुतों को बहकाया। हज़रत मोहतरम यहाँ पर एक बात मैं और ज़िक्र कर दूँ कि इससे पहले भी मैंने जो मेरा एपिसोड्स आदम से मोहम्मद तक में मैंने ज़िक्र किया था कि सबसे पहले तौहीद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस्लाम लेकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। फिर उनके बाद सबसे पहले जो गुनाह हुआ, जो मतलब गैर खुदा की जो पूजा हुई, वो आग की पूजा सबसे पहले हुई थी जिसको काबिल ने की थी। उसके बाद सबसे पहले बुत परस्ती यानी सबसे पहले आग की पूजा हुई। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुतों की पूजा की शुरुआत हुई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में। और उसकी शुरुआत कुछ यूँ हुई थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम में कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग थे, शरीफ लोग थे, तो उनकी कौम में वो लोग रहते थे। फिर जब उन लोगों का इंतकाल हो गया, इंतकाल होने के बाद जब उन लोग ख़त्म हो गए, इंतकाल होने के बाद उन लोगों को, उनकी कौम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा उनको गम हुआ। उनके ख़त्म होने के एक अरसे के बाद इब्लीस वहाँ पर इंसानी शक्ल में आया और उन लोगों को बताया कि आखिर तुम लोग क्यों गमज़दा हो। तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारे ऐसे ऐसे थे, ऐसा ऐसा वाक़या पूरा बताया। तो इब्लीस ने उनको एक मशवरा दिया कि तुम एक मैं तरीका बताता हूँ जिससे तुम उनको याद भी करोगे और तुम्हारा गम भी ख़त्म हो जाएगा। और उसका तरीका यह है कि तुम एक उनका मुजस्समा बनाओ, यानी जितने भी तुम्हारे वो चारों पाँचों अच्छे लोग और नेक लोग थे तुम्हारी कौम में जो अच्छे काम करते थे, उनका मुजस्समा बनाओ, उनका बुत बनाओ। तो और उनका बुत बनाकर उनको देखो और उनको याद करो। यहाँ पर अभी पूजा का जिक्र उसने नहीं किया, सिर्फ उनको देखने का जिक्र किया कि उनको देखो, इससे तुम्हारा गम भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये कहा तो उन लोगों ने उन सभी
لوگ جو ان کی قوم کے تھے، جو ختم ہو چکے تھے، مر چکے تھے، ان کا پتلا بنایا، ان کا بت بنا کر قوم میں رکھ دیا اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے غم کو دور کرنے لگے۔ یہاں تک تو معاملے میں ابھی چینجنگ نہیں آئی تھی۔ پھر اس کے ایک زمانے بعد جتنے بھی لوگ تھے اس زمانے میں، وہ سب لوگ جب مر چکے تو پھر ابلیس آیا انسانی شکل میں اور بولا کہ کیا تم ان کے بارے میں نہیں جانتے؟ ارے یہ تمہارے آباء و اجداد کی یہ خدا ہیں، یہ جو پانچوں یہاں پر وات سوا یہ وغیرہ، یہ سب یعوق وغیرہ یہ لوگ ہیں نا، یہ سب تمہارے خدا کے خدا، تمہارے جتنے بھی آباء و اجداد تھے ان کے یہ خدا تھے۔ ان کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اس طرح کر کے یہ لوگ تھے۔ یہ سب تمہارے آباء و اجداد کے، باپ دادا کے یہ خدا تھے۔ تمہارے باپ دادا انہی کی پوجا کرتے تھے اور تم بھی انہی کی پوجا کرو تاکہ تمہارے اوپر کوئی بھی مصیبت نہ آئے اور تم ہمیشہ خوشحال رہو۔ چنانچہ اس زمانے کا تو کوئی تھا نہیں اور ابلیس نے آ کے ان کو اس طرح بہلا دیا اور اس طرح سے مورتی پوجا کی، بت پوجا کی شروعات حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کو اس قوم کی بدتر حالت جو انہوں نے ان لوگوں کی مورتی بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی، تو اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا۔ تو پھر اس کے بعد وہ سارا واقعہ آپ نے جانا کہ کیسے کیسے ان کو وہ لوگ بلاتے، حضرت نوح علیہ السلام ان کو ایک اللہ کی جانب، لیکن وہ کیسے دور ہوتے تھے وہ سب آپ نے جانا۔ حضرات محترم، حضرت ربیع بن سبیح سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت حسن کے پاس آئے، انہوں نے قحط سالی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے آپ سے اپنی غربت کا ذکر کیا، آپ نے اسے بھی فرمایا تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے عرض کیا آپ اپنے رب سے میرے لیے دعا کرو، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے، آپ نے اسے بھی فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے باغات کے خشک ہونے، پھل کم دینے، زمین کی پیداوار کم ہونے کا ذکر فرمایا اور دعا کی درخواست کی، آپ نے اسے بھی فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ حاضرین نے عرض کیا کہ شکایات لوگوں کی تو مختلف تھیں، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی بات بتائی کہ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ تو آپ نے جواب دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب مشکلات کے حل کے لیے استغفار کا ہی حکم دیا تھا، یعنی یہ عمل قرآن پاک سے ثابت ہے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کے سبب سے آتی ہیں۔ اگر ہم اپنی تمام کے تمام مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے تمام کے تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں اپنے آپ کو صرف کرنا ہوگا۔ بس کرنا ہم کو اتنا ہے کہ جو اللہ و رسول نے ہم کو کرنے کو کہا ہے ہم کو وہ کرنا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ و رسول نے ہم کو منع کیا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا ہے۔ حضرات محترم، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جنہوں نے دن رات قوم کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچانے کے لیے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک کر رکھے تھے، لیکن قوم نے آپ کو گمراہ، جھوٹا، مجنون یعنی دیوانہ، پاگل وغیرہ القاب بھی دے رکھے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس کے بارے میں کچھ یوں فرمایا، سردار بولے کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب تعالیٰ کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ بلکہ ہم تمہیں، ان کی قوم نے پھر کہا، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، یعنی تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے سب جھوٹے ہو، کیونکہ تم سب ایک ہی دعویٰ رکھتے ہو، یا یہ کہ تم اپنے دعوی نبوت میں جھوٹے ہو اور وہ تمہاری تصدیق کرنے میں جھوٹے ہیں۔ حضرات محترم، وہ تمہیں پھر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ، یعنی ان کی قوم نے پھر کہا کہ وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ، ایک پاگل ہے وہ، تو کچھ زمانہ تک اس کا انتظار کیے رہو، یعنی انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دیوانگی سے باز آ جائے اور اپنی دیوانگی چھوڑ دے اور اپنے دعوی نبوت چھوڑ دے، یا اس پر موت آ جائے، مر جائے تو ہماری جان ہی اس سے چھوٹ جائے۔ کچھ سنجیدہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ انتظار کرو، اگر یہ سچا نبی ہے تو اللہ اس کی امداد کرے گا، اور اگر جھوٹا ہے تو اللہ اسے رسوا کر دے گا اور ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی، لیکن ایسا سوچنے والے بھی ایمان نہ لا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کی امداد نوح علیہ السلام کے لیے آ گئی تو یہ بھی غرق ہو گئے۔ حضرات محترم،
اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کچھ یوں فرمایا، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور بولے وہ مجنون ہے، اسے جھڑکا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا ان قریش سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی، آپ علیہ السلام کو جھوٹا کہا اور آپ کو مجنون کہا اور دھمکیاں دیں کہ اگر تم اپنے دعوی نبوت سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں گالیاں دیں گے اور تمہیں سنسار کر دیں گے۔ حضرات محترم، اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی مدد فرمائی جو آپ نے جانا، اور ان کی قوم ان کو کیا کیا کہتی تھی وہ تمام باتیں آپ نے جانا۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ کیسے کیسے وہ سارا واقعہ، کشتی وغیرہ کا وہ سارا واقعہ پیش آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔